गर्मी बढ़ रही थी। जंगल में रहने वाले तमाम ही परिंदे बहुत परेशान थे। ऐसे में पिंकी कवि अपने लिए घर बनाना चाहती थी, लेकिन उसे घर बनाना नहीं आता था। मेरे लिए घर बनाना तो बहुत मुश्किल है। ना मेरे पास लकड़ियाँ हैं, ना मेरे पास सूखे पत्ते हैं और ना ही मेरे पास कोई और सामान। मैं अकेले कैसे घर बनाऊंगी? मैं तो धूप में जल जाऊंगी। अब मैं क्या करूं? मैं किसकी मदद लूं? गुजरते हुए तोते को पिंकी कवि आवाज़ लगाती है। तोते, तुम कितने प्यारे हो। तुम्हारा रंग कितना प्यारा है। तुम्हारी चोंच कितनी प्यारी है। तुम तो सच में बहुत प्यारे हो तोते। क्या मैं सच में इतना प्यारा हूँ? हाँ, तुम सच में बहुत प्यारे हो। तुम इस जंगल के सबसे खूबसूरत परिंदे हो। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे अपने घर बनाने के लिए किसी की मदद चाहिए। मैं अकेले घर नहीं बना सकती और धूप भी बहुत तेज है। तोता जान जाता है ये पिंकी कवि उसकी झूठी तारीफें क्यों कर रही है। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे कहते हुए फिर तोता वहाँ से चला जाता है। कालू, ओए कालू, जाओ जंगल से कुछ लकड़ियाँ ले आओ। घर की छत खराब हो गई है, वो ठीक कर लूँ। कालू कालू कालू, जब देखो कालू। कालू के तो तुम पीछे ही पड़ी रहती हो। हर वक्त कोई न कोई काम बताती हो। कभी प्यार से भी बात कर लिया करो। काम वगैरह तो तुम करते नहीं हो और कहते हो मैं तुम्हें बुलाऊं प्यार से। कालू कौवा गुस्से में घर से निकल जाता है। हो हा 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 हा, मैं सबसे अच्छा चोर हूँ। मैं कालू कौवा हूँ। हो मैं सबसे प्यारा हूँ। हा 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 हा। कालू ऐसे ही गुनगुनाता हुआ जा रहा था और पिंकी कवि की नज़र कालू कौवे पे पड़ी। ये कौवा तो बड़ा रोमांटिक लग रहा है। ये जरूर मेरे जाल में फंस जाएगा। फिर पिंकी कवि कालू कौवे को आवाज़ देती है। सुनिए सुनिए, ओ प्यारे कौवे, मेरी बात सुने। कौवा रुक जाता है और इधर उधर देखने लग जाता है। जी जी, क्या आपने मुझे ही आवाज़ दी है ना? जी जी, आपको ये आवाज दी है। आप जैसा कालू कौवा, प्यारा कौवा और कौन है यहाँ पे? कालू कौवा ये सुनकर हवाओं में उड़ने लगता है। बताइए बताइए, आपने मुझे क्यों आवाज़ दी? मैं अभी साथ वाले जंगल से यहाँ आई हूँ। मेरी यहाँ कोई मदद करने वाला नहीं है। मुझे मदद की ज़रूरत है। मुझे अपना नया घर बनाना है। क्या आप मेरी मदद करोगे? हाँ ज़रूर ज़रूर, मैं आपकी मदद करूँगा। मुझे पता है ठंडा घर कैसे बनता है। मुझे पता है मज़बूत घर कैसे बनता है। कालू कौवा खुशी खुशी ऐसे कहता है। अगर हम दोनों ये घर बना लें, हम दोनों एक साथ इसी घर में रह सकते हैं। पिंकी कवि शर्माते हुए ये नाटक करती है। रुको रुको, मैं अभी लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। मैं यूँ गया और यूँ आया। सब भूल भाल कर कालू कौवा पिंकी कवि के घर के लिए लकड़ियाँ लेने जंगल में चला जाता है। कालू कौवा पिंकी कवि के घर के लिए लकड़ियाँ काट रहा था और दूसरी तरफ उसकी बीवी उसका इंतज़ार कर रही थी। कौवे भैया, अच्छा ही हुआ आप अपने घर की मरम्मत के लिए
लकड़ियाँ लेने आ गए। हाँ चिड़िया, गोरी मुझे कई दिनों से बोल रही है और मैं आज लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल आ ही गया। कौवा चिड़िया को ये नहीं बताता कि वो ये लकड़ियाँ पिंकी कौवी के घर बनाने के लिए काट रहा है। कालू कौवा लकड़ियाँ लेकर पिंकी कौवी का घर बनाने लग जाता है और पिंकी कौवी आराम से छाँव में बैठ के जूस पी रही थी। चिड़िया चिड़िया, कालू सुबह से घर की छत बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने गया हुआ है, अभी तक घर नहीं आया। गोरी बहन, मुझे लगता है कालू अब सुधर गया है। वो सख्त धूप में अपने घर की छत के लिए लकड़ियाँ काट रहा था। वो थक गया होगा, मुझे लगता है वो आराम करने लग गया होगा। आता ही होगा घर, तुम परेशान नहीं हो। मगर कालू जी तो पिंकी कौवी का घर बनाने में मसरूफ़ थे। हो गया, बस हो गया, आज का काम हो गया, बाकी मैं घर की छत का काम कल करूँगा। कालू जी, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने आज तक इतना प्यारा कौवा और इतना रहमदिल कौवा कहीं पे भी नहीं देखा। अब कल आकर मेरे घर की छत बना दीजिएगा। ये घर बनाना तो मेरा फर्ज था। ये घर हम दोनों का है। मेरी बीवी काली कौवी मुझसे हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती है। अब ये घर बनाने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अब जाएं, कल सुबह जल्दी आ जाना। और फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। कालू, ओए कालू, लकड़ियाँ कहाँ हैं? मुझे तो चिड़िया ने बताया था कि तुम जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे। गोरी, गोरी, वो बुलबुल बहुत गरीब थी। जब मैंने लकड़ियाँ काट ली तो वो रोने लग गई, तो मुझे उस पर बहुत तरस आया और मैंने लकड़ियाँ उसको दे दी। दूसरों की मदद कर रहे हो और अपने घर की छत नहीं है। तुम फिक्र ना करो, मैं कल अपने घर की छत की मरम्मत कर लूँगा। रात हो जाती है। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी चोंच साफ कर देती हूँ। तुम्हारी चोंच पर फल लगा हुआ है। तुम कितना ख्याल रखती हो, इतना प्यार तो मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूँगा, मैं जान भी दे दूँगा। पास पड़ा झाड़ू काली कौवी उठाकर कालू कौवे को मारती है। उठ जाओ, उठ जाओ, तुम तो अभी तक सपने से बाहर नहीं आ रहे। उठो जल्दी से। मुझे जाना था, मुझे तो सुबह सवेरे एक काम जाना था। ऐसे बौखलाया हुआ कालू कौवा जल्दी जल्दी घर से निकल जाता है। आप आ गए, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। रात भर तुम मेरे ख्वाबों में आकर मुझसे प्यार भरी बातें कर रही थी, मुझे सोने नहीं दिया तुमने। चलो चलो, जल्दी से अब घर की छत मुकम्मल कर लो, फिर सारी सारी रात बैठकर प्यार वाली बातें किया करेंगे। और फिर मैं करूँगा दूसरों के घरों में चोरियाँ और लाकर दूंगा तुम्हें अच्छे अच्छे खाने और चीज़ें। कालू कौवा फिर से काम में लग जाता है और फिर कालू कौवा जाकर सूखा घास लेकर आता है और पिंकी के घर की छत भी तैयार कर लेता है। और सुबह से शाम हो जाती है। कालू कौवा पिंकी कौवी का घर बनाकर तैयार कर देता है। मैं अब जाकर अपना सामान उठा लाता हूँ, मुझे नहीं रहना उस गंदी शक्ल वाली काली कौवी के साथ। ये कहते हुए कालू कौवा जल्दी से अपने घर की तरफ चला जाता है। कालू, तुम कहाँ थे? मैं तो पिंकी कौवी के घर में था।
और मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। मैं अब ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। बाय। कालू, कालू रुको, कालू, कालू मत जाओ, मेरी बात सुनो कालू। मगर कौवा अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। पिंकी, पिंकी दरवाज़ा खोलो, तुम्हारा कालू आ गया है। चलो जाओ यहाँ से, दोबारा मुझे यहाँ नजर नहीं आना। मेरा तुम्हारा ताल्लुक घर बनाने तक था, तुमने घर बना दिया, अब तुम्हारे और मेरा ताल्लुक नहीं है। अगर अब दोबारा तुमने मुझे आवाज़ दी या मेरे घर आए तो मैं शोर मचा के बाकी परिंदों को बता दूंगी तुम मुझे तंग कर रहे हो। कालू कौवे की तो अक्ल ही मर जाती है। क क क क्या कह रही हो ये पिंकी जी? मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, भाग जाओ यहाँ से। कालू कौवा जाकर नदी पर बैठ जाता है और परेशानी के आलम में सोच रहा होता है, क्योंकि अब उसको मालूम था कि वो गोरी कवि से बहुत ज़्यादा पिटने वाला है। प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चिड़िया ने अपने खेत में तरह तरह की सब्जियां उगा रखी थीं। टमाटर, भिंडी, बैंगन, करेले, तोरियां, बहुत सारी सब्जियां चिड़िया ने अपने खेत में उगा रखी थीं। चिड़िया के पड़ोस में एक गोरी कौवी और कालू कौवा, उनका बच्चा, वहाँ रहते थे। और फिर एक दिन गोरी कौवी की बहन गोरी से मिलने गोरी के घर आती है। गोरी बहन, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है, घर में कुछ खाने को है, मुझे खाना खाना है। छोटी, तुम्हें तो पता है तुम्हारे जीजाजी कोई काम नहीं करते, घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। तुम ऐसा करो, बाहर जाओ और कुछ ढूंढ के खा लो। गोरी की बहन उड़ती हुई चिड़िया के खेत में पहुंच जाती है। वहाँ उसे रंग बिरंगी बहुत सारी सब्जियां नज़र आती हैं। उसकी नज़र टमाटरों पे पड़ती है। पक्के पक्के लाल टमाटर, यहाँ तो सब कुछ है मेरा पेट भरने के लिए। चलो मैं यही खा लेती हूँ। गोरी की बहन टमाटर खाने में मसरूफ़ हो जाती है। कुछ ही देर गुजरती है, वहाँ चिड़िया भी अपने खेत में वापस लौट आती है और वो देखती है कि गोरी की बहन टमाटर बहुत सारे ज़ाया कर रही है। रुको रुको कौवी, तुम मेरे टमाटर ज़ाया कर रही हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, निकल जाओ मेरे खेत से। वो सब्जियां कच्ची थी इसलिए मैंने फेंक दी। मैं खाऊंगी, मैं अभी और टमाटर खाऊंगी। तुम मुझे रोक सकती हो तो रोक के दिखाओ। एक बार कहा ना, यहाँ से भाग जाओ। काली कलौटी कभी दोबारा यहाँ नजर न आना। मैं गोरी की बहन हूँ, मैं भी जाके गोरी को बताती हूँ। चिड़िया ने मुझे ऐसी बातें सुनाई हैं। जाओ जाओ बता दो, मैं भी देखती हूँ वो क्या कर लेंगी। दीदी दीदी, उस चिड़िया ने मेरी बहुत बेइज्जती की है और उसने मुझे खेत से भगा दिया है। उस चिड़िया की इतनी हिम्मत, उसने मेरी छोटी को भगा दिया। अब मैं उसे मजा सिखाती हूँ। दीदी, जब मैंने आपको बताया तो उसने मुझे बहुत गालियाँ दी। चिड़िया दी, मुझे लाल टमाटर चाहिए अपनी मम्मा के लिए, उनको टमाटर बहुत पसंद है। इतने में गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है और छोटी चिड़िया को कहती है, चिड़िया,
तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी छोटी बहन से लड़ाई की, उसको बातें सुनाई। मैंने सिर्फ उसको कच्चे टमाटर तोड़ने से मना किया, वो सब्जियां ज़ाया कर रही थी। मैंने उसको ऐसी गलत बातें नहीं बोली। अब दोबारा मेरे घर के सामने से ना गुजरना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चल चल अपना काम कर, मैं नहीं गुजरूंगी तेरे घर के आगे से। गौरी कौवी भागी भागी कालू कौवे के पास जाती है। गौरी कौवी कालू कौवे को सारा चिड़िया वाला वाकया सुना डालती है। जब मैं चिड़िया के पास गई तो वो मेरी भी बेइज्जती करने लगी और मुझे गलत गलत बातें सुनाने लगी। कालू जी, आप कुछ करें, क्या सोचेगी मेरी बहन? छोटी चिड़िया ने मेरी बेइज्जती कर दी। ना रहेगा चिड़िया का खेत और ना करेगी चिड़िया चू चू। मैं अभी जाके बहुत सारे कीड़े जमा करके उसके खेत में छोड़ आता हूँ। और फिर कालू कौवा कीड़े इकट्ठे करने के लिए पहुंच जाता है कीड़ों के पास। नन्ही चिड़िया अपना सब काम खत्म करके घर की तरफ जाने की तैयारी कर रही होती है। चिड़िया के जाते ही कालू कौवा चिड़िया के खेत में आता है और सारे जमा किए हुए कीड़े चिड़िया के खेत में छोड़ देता है। अब पता चलेगा चिड़िया को कालू की बीवी से कैसे बात की जाती है। कालू घर जाता है। कालू जी, हो गया काम। गौरी बहन, मैं उस चिड़िया को रोता हुआ देखना चाहती हूँ। रोएगी रोएगी, अब जरूर रोएगी। कल जाकर चिड़िया के खेत में देख लेना। अगले दिन चिड़िया अपने खेत की तरफ बैलगाड़ी पे आ रही होती है। वो बैलगाड़ी को खड़ा करती है। हाय, मैं मर गई, मेरी सब्जियों पे तो कीड़ों ने हमला कर दिया है। अब तो मेरा कुछ भी नहीं बाकी बचेगा, मैं क्या करूँगी? मैंने सोचा था इस बार सब्जियां बेच के अपना नया घर बनाऊंगी, पर मेरे तो ख्वाबों पे पानी फिर गया। अब मेरी कीड़े लगी सब्जियां कौन खरीदेगा? गौरी, कालू कौवा और उसकी बहन चिड़िया को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। छोटी, देखो चिड़िया कैसे आंसू बहा बहा के रो रही है। अभी इसे पता चला कि हमारे साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था। हाँ गौरी, चिड़िया को नसीहत हो गई है। मेरी बहन गौरी से पंगा लेना कितना महंगा पड़ जाता है। चिड़िया उन लोगों को देख लेती है। ये काम जरूर इन कौवों का है, इन्होंने ही मेरे बाग में कीड़े छोड़े हैं। शाम को तोता चिड़िया के खेत में सब्जी लेने आता है और वो देखता है तोते, मेरी तो सारी सब्जियां ही बर्बाद हो गई हैं, सब उजड़ गया है। मेरी सब्जियों पर कीड़ों ने हमला कर दिया है, सब बर्बाद हो गया है। चिड़िया, रो नहीं, मेरे पास कीड़े मारने वाली स्प्रे है, मैं अभी जाके वो तुम्हें ला कर देता हूँ। फिर तोता वहाँ से अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है, प्यारी नन्ही चिड़िया के खेत के लिए कीड़े मारने वाली स्प्रे लेने के लिए। अब मैं चिड़िया को स्प्रे दूंगा और उसका खेत बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। चिड़िया वो स्प्रे अपने खेत में कर देती है और उसका खेत पहले जैसा होने लग जाता है। तमाम कीड़े मर जाते हैं। तोते भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। कौवे अपने घर में खुशी मना रहे थे।
हा। मैंने चिड़िया को रुला दिया, बड़ा मजा आया। मुन्नी, मुन्नी, सब डरते हैं तेरे जीजा जी से और तेरी दीदी से। अगले दिन जग्गू कौवा चिड़िया के खेत में चला जाता है। चिड़िया तो अपने घर में थी और वो उसके टमाटर सब्जियां खाने लग जाता है। चिड़िया ने उस पे जहरीला स्प्रे किया हुआ था, जिसकी वजह से वो मर जाता है। कालू, कालू, किसी तरीके से मेरा जग्गू मुझे वापस लौटा दो। गोरी, हमारा क्या हुआ? बुरा काम हमारे बेटे की जान ले गया। ना हम इनके खेत में कीड़े छोड़ते, ना नन्ही चिड़िया स्प्रे करती, और ना हमारा जग्गू इस दुनिया से चला जाता। बुरे कर्मों का बुरा नतीजा। कव्वी और कव्वा, मुझे बहुत अफसोस हुआ, आपका जवान बेटा मर गया। इसीलिए कहते हैं बुरे काम का बुरा अंजाम होता है।